बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहाँ से लोकतंत्र को हम लोग खत्म होते हुए बैठकर देख नहीं सकते। ये एक वर्ग को देखकर अपना वोट बैंक साधते हैं और उसके लिए किसी भी हद तक भय भ्रम फैलाने का काम करते हैं। लोगों के अधिकार और अस्तित्व को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ना पड़े, जहां लड़ना पड़े, उस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। और एक घुसपैठ करने वाले को संरक्षण देने का लगातार काम पीढ़ी दर पीढ़ी और दशक दर दशक ये कांग्रेस ने करने का काम किया है। इस तरह की वाहियात बकवास बक के ये लोग प्रूफ कर रहे हैं कि ये लोग किसी वोटर का नाम निकालकर उसका सिटीजनशिप खत्म करना चाह रहे हैं उसकी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज दूसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। ये सुनवाई कल भी जारी रहेगी और आज की सुनवाई के दौरान पहचान पत्रों की संख्या बढ़ाने, नागरिकता प्रमाण, दस्तावेजों के सोर्स की विश्वसनीयता पर बहस हुई और कोर्ट ने आंकड़ों की स्पष्टता मांगी है और ये कहा है कि एसआईआर तो वोटर फ्रेंडली है, जबकि याचिकाकर्ता ने 2 महीने में प्रक्रिया पूरी करने के मामले पर सवाल उठाया और इसे 1 साल में करने का सुझाव दिया। इसी बीच एसआईआर को लेकर राजनीति भी गर्म है। बीजेपी की तरफ से सांसद अनुराग ठाकुर ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर जवाब दे दिया। उन्होंने ये कहा है कि जब एसआईआर लगाया गया जिससे फर्जी वोटों की सफाई हो सके और पक्के नागरिकों का अधिकार नहीं छिने, तो कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। इसी बीच राहुल गांधी ने आज फिर से यह दावा किया कि वो और नए खुलासे करने वाले हैं। इसी बीच एंट्री होती है असदुद्दीन ओवैसी की और उन्होंने एसआईआर को बेकार बताते हुए कह दिया कि यह सिर्फ मुस्लिमों की नागरिकता छीनने के लिए किया जा रहा है। ओवैसी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि जब एसआईआर इतना वोटर फ्रेंडली है तो फिर इतनी सियासी तकरार आखिर क्यों हो रही है। लेकिन उससे पहले आई बयानबाजी आपके सामने रखते हैं और फिर उसके बाद मेहमानों से कराऊंगी आपका इंट्रोडक्शन। चुनाव आयोग जो है वोट की डकैती कर रहा है बीजेपी के इशारे पर। सच्चाई ये है कि वोट की डकैती पुरजोर तरीके से हो रही है। पहले बीजेपी का एक फॉर्मूला होता था चुनाव हराने का, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को लगाया जाता था। जब ये सब बेकार हो गई एजेंसियां, तो इलेक्शन कमीशन को जो है आगे जो है किया जा रहा है। एसआईआर लाए कि ये जो फर्जी वोट अगर बनते हैं तो उसकी सफाई हो, सच्चे भारतीयों को, पक्के नागरिकों को वोट का अधिकार उनका ना छिने, लेकिन जो घुसपैठिए हैं, जो फर्जी वोट बना है, उनके वोट को खत्म किया जाए, तो उसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। आखिरकार हिंदुस्तान के लोगों के वोट को नीचा क्यों दिखाना चाहती है कांग्रेस और विपक्षी दल? ये घुसपैठियों के वोट बैंक पर राजनीति क्यों करना चाहते हैं विपक्षी दल? तुम तो बोल रहे नाम नहीं आना बोल रहे ना तुम। इसका मतलब तुम भारत की नागरिक छीनना चाहने आ रहे थे, छीनना चाह रहे उनसे तुम लोग। अरे मेरी मुखालिफत करना है तो करो, मगर किसी का तुम सिटीजनशिप पे क्वेश्चन क्यों उठा रहे? इस तरह की वाहियात बकवास बक के ये लोग प्रूफ कर रहे हैं कि ये लोग किसी वोटर का नाम निकालकर उसका सिटीजनशिप खत्म करना चाह रहे हैं, उसको कहीं का नहीं रखना चाह रहे लोग। ये असल मकसद है उनका। तो आइए सवाल आपके सामने रख देती हूं जिसके इर्द गिर्द आज दहाड़ की चर्चा रहेगी। पहला सवाल यही, वायनाड, रायबरेली, बंगाल, बीजेपी के काउंटर सवाल, राहुल का नया खुलासा, लोड इन पॉलिटिक्स तमाशा, चुनाव आयोग वर्सेस विपक्ष,
लड़ाई जाएगी कहां तक? राहुल का वोट चोरी कैंपेन, बीजेपी का पलटवार। वोटर फ्रेंडली एसआईआर, फिर क्यों सियासी घमासान? एसआईआर पर दूसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वोटर्स के खिलाफ नहीं है एसआईआर, यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से।